ज्ञान की प्याऊ में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, ज्ञान की परंपरा आपने देखी होगी, प्राचीन काल से ही चलती आ रही है। ज्ञान को आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो प्रमुख रूप से एक टीचर ने ही किया है। आपने देखा होगा, देखो, ज्ञान को प्राप्त करने के जरिए बहुत सारे हो सकते हैं। आप ज्ञान कहीं से भी ले सकते हैं, टीवी है, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन प्राचीन समय में ज्ञान को बढ़ाने का काम आपको पता ही होगा, गुरु करते थे आश्रमों में। आश्रमों में आपने देखा होगा, ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया जाता था। वहाँ से शुरुआत होती है ज्ञान को आगे बढ़ाने की। तो गुरु का जो वजूद है इस दुनिया के अंदर, वो मेरी नज़रों में या फिर आपकी नज़रों में भी एक प्रमुख हो सकता है इस दुनिया को बनाने के लिए। देखिए, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, उसी से ही बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं या फिर टेक्नोलॉजी हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप देख पा रहे होंगे, नए नए प्रयास हो रहे हैं, नए नए नवाचार आ रहे हैं। उन सब का जो मूल कारण है आगे बढ़ने का या बढ़ाने का, उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो एक शिक्षक का ही होता है। तो दोस्तों, उसी परंपरा को मैं भी आगे बढ़ाने का प्रयास करने के लिए सोच रहा हूँ। देखिए, आज के समय में जब शिक्षक किसी के लिए शिक्षा देता है तो उसमें स्टूडेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या है, कैसा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके पास ज्ञान तो होता है, लेकिन थोड़ा सा जरिया वो शुरुआत में बना नहीं पाते हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना नहीं पाते हैं। उन चीज़ों को थोड़ा सा हम देख पा रहे हैं, तो उसी चक्कर में हम थोड़ा सा ये प्रयास किया है। तो अभिवादन स्वीकार करिए दिलीप फरसवार का। ज्ञान की प्याऊ में हम प्रयास करने वाले हैं लैब असिस्टेंट के लिए, सेकंड ग्रेड साइंस के लिए और आने वाली रीट भर्ती के लिए। देखिए, सब के लिए हमने एक शेड्यूल बनाया है जिसमें हम लगभग 1 घंटे की क्लास अपलोड किया करेंगे और उसमें उस टॉपिक को रखा जाया करेगा जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब मैं ये कहूँगा कि हर इंसान के दिल पे कोई बात उतर जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक बात आपसे कहूँगा कि जो भी मेरा कोई स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख पा रहा है रेगुलर, तो उसके लिए ज़रूर ये कामगार सिद्ध होगी। और मैं तो टारगेट पूरी दुनिया का रखता भी नहीं हूँ। मेरी अगर वीडियो एक जने को भी अच्छी लगती है और उसका भविष्य संवरता है तो मेरे लिए तो वही काफ़ी है, उसी से मैं संतुष्ट रख लूँगा, क्योंकि मैं इतना है नहीं। तो प्रयास करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ इस जगह से, जिसका प्लेटफॉर्म आप देख पा रहे होंगे। उसका नाम ऐसा ही रखा है मैंने, क्योंकि थोड़ी सोच मेरी एक अलग सी है। कुछ लोगों को थोड़ा सा हंसी भी आएगी और कुछ लोग थोड़ा सा इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से सोच पाता हूँ इन चीज़ों में। तो उसका नाम मैंने रखा है ज्ञान की प्याऊ। यूट्यूब चैनल के नाम से ये मिल जाएगा आपको। अगर मेरी बात थोड़ी सी भी अगर आपके समझ में आ रही हो, दिल पर उतर रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना। और अगर ऐसा लगे कि यार ये वीडियो मेरे कुछ हेल्प कर सकती है, तो उस हेल्प के लिए मैं आपका सौभाग्यशाली रहूँगा। और जितना हो सके आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर करना, क्योंकि मैं टॉपिक की चर्चा तो आने वाली अगली वीडियो में ही कर पाऊँगा। और टॉपिक एक ऐसा लेंगे जिसमें हमेशा से साइंस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट रही है शुरू से ही। मैं उन्हीं टॉपिकों को यहाँ पे ला के रखूँगा और मैं मेरी ओर से पूरा प्रयास करूँगा आपको उसको समझाने की।
जितना मेरे से हो सकेगा। बाकी का आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना समझ पा रहे हैं। मैं पूरी कोशिश इसमें करने वाला हूँ। तो ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैंने ये कदम रखा है, जिसमें मैं इस चीज़ की शुरुआत करूँगा। और आने वाले समय में चुनौतियाँ भी काफ़ी सारी आती हैं, आपको भी पता है, लेकिन उनसे घबराएंगे नहीं अपन लोग। रेगुलर एक समय रहते हुए वीडियो आएगी, थोड़ा सा टाइम में, क्योंकि मैं भी एक तैयारी में ही लगा हुआ हूँ। तो जितना मेरे से टाइम मिलेगा मैं उसकी भरपूर कोशिश करूँगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास हर जरिया नहीं रहता किसी टॉपिक को क्लियर करने का। कहने का मुद्दा ये है कि मतलब हर जगह वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता, और हर जगह हर चीज़ अच्छी नहीं मिल पाती। चाहे आप कितना भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो, फिर भी कोई चीज़ ऐसी रहती है जो वीक रह जाती है। और वो वीकनेस किस कारण से रही और कहाँ से रही और क्यों रही, उन सब चीज़ों को मैंने इकट्ठा किया है। जितना भी जयपुर का मार्केट है उन सब का मैंने डाटा कनेक्ट करके या फिर पढ़ा के, जहाँ जो चीज़ कमी रहती है, बच्चा जिस कमी को फेस करता है, मैं उस चीज़ पे वर्क करूँगा इस जगह। और आपको भी देख लेना अच्छा ही लगेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं हर जगह से जानकारी जुटा पाया हूँ। उसमें टाइम लगता है, हर इंसान इस चीज़ को इन्वेस्ट नहीं कर सकता परीक्षा के टाइम पर ऑल ओवर, क्योंकि परीक्षा के टाइम पर सिलेबस की पड़ी रहती है। तो उस चक्कर में अपन जगह जगह से वीडियो कलेक्ट करें, कोर्स लें, उनसे उन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने वो सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं एक जगह, जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं साइंस के अंदर जहाँ पे कन्फ्यूजन बना रहता है, चाहे आप कितना भी समझ लो। तो उन सब को मैंने इकट्ठा करके उनको स्ट्रॉन्ग किया है, उनको मैं समझाने का प्रयास आपको करूँगा। तो आज मैं आपसे यहीं विदा लूँगा, और इंतज़ार करिए अगली वीडियो का। एक नई पेशकश के साथ, नए अंदाज के साथ आपके सामने प्रस्तुत फिर होऊंगा दोबारा से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। जय हिंद।